ए अल्लाह, मैंने तेरा संदेश पहुंचा दिया और अपना कार्य पूरा कर दिया। पूरी भीड़ ने एक स्वर में कहा, हाँ, निश्चय ही आपने हमें संदेश दे दिया। फिर उन्होंने दोबारा फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे गवाही देने की प्रार्थना करता हूँ। संपूर्ण हज और वापसी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के सभी अरकान पूरे किए ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए। इसके बाद वे अपने अनुयायियों के साथ मदीना लौट आए। इस दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मानवता को वह अंतिम संदेश दिया जिसने न्याय, भाईचारा, करुणा और ईश्वर भक्ति की आधारशिला रखी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंतिम घड़ियाओं जैसे जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ती गई, उनकी आत्मिक शांति और धैर्य और भी स्पष्ट होते गए। अपनी अत्यधिक कमजोरी और बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक नमाज की इमामत की। यह सिलसिला उनकी मृत्यु से 3 दिन पहले तक जारी रहा। उनकी इच्छा थी कि वे हजरत आयशा के घर में रहें जो मस्जिद से सटा हुआ था। उनकी अन्य पत्नियों ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जब तक उनकी शक्ति ने साथ दिया, वे सार्वजनिक नमाजों में शामिल होते रहे। पैगंबर का अंतिम संबोधन आखिरी बार जब वे मस्जिद में आए तो नमाज अदा करने के बाद उन्होंने अपने साथियों से कहा, ऐ मुसलमानों, यदि मैंने किसी का कोई हक मारा हो तो मैं यहाँ हाजिर हूँ, मुझसे बदला ले लो। अगर मुझ पर किसी का कोई कर्ज बाकी हो तो मेरी संपत्ति तुम्हारी है। इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा कि उसने एक गरीब व्यक्ति को 3 दिरहम दिए थे जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाने को कहा था। उन्हें तुरंत भुगतान कर दिया गया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है कि इंसान इस दुनिया में शर्मिंदा हो जाए बजाय इसके कि वह कयामत के दिन शर्मसार हो। इसके बाद उन्होंने अपने उन साथियों के लिए दुआ मांगी जो इस्लाम के लिए अपने दुश्मनों के हाथों शहीद हुए थे। आखिरी वसीयत उन्होंने अपने अनुयायियों को नसीहत दी कि धर्म के कर्तव्यों का पालन करें और शांति एवं सद्भाव से जीवन व्यतीत करें। फिर उन्होंने कहा, उस रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मैंने कभी किसी चीज को जायज नहीं ठहराया सिवाय उसके जो अल्लाह ने जायज ठहराई, और न ही मैंने किसी चीज को हराम किया सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया। फिर उन्होंने अपनी बेटी हजरत फातिमा और अपनी चाची हजरत सफिया की ओर रुक करके कहा, ऐ फातिमा, ऐ सफिया, नेक अमल करो जिससे अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के गजब से बचाने में कोई शक्ति नहीं रखता। इसके बाद वे मस्जिद से लौटकर हजरत आयशा के घर चले गए। यह उनका अंतिम सार्वजनिक संबोधन था जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों को इंसाफ, नेकी और ईमानदारी की राह पर चलने की अंतिम हिदायत दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंतिम विदाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों की शांति और धैर्य उनकी मृत्यु तक जारी रहा। मस्जिद में अपनी अंतिम हिदायत देने के बाद वे फिर कभी सार्वजनिक रूप से नमाज में शामिल नहीं हुए। अंतिम सांसें कुछ घंटों बाद जब वे हजरत आयशा रज़ियार की गोद में सिर रखे हुए थे, उनकी रूह अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही मदीना शोक में डूब गया। जैसे ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर फैली, हजरत उमर सदमे में आ गए और गम से कहने लगे, नहीं, अल्लाह के रसूल मरे नहीं हैं, वे वापस आएंगे। जो कहे कि वह नहीं रहे वह गद्दार है और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अबू बकर की सूझबूझ तभी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अंदर गए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को प्रेम और श्रद्धा से देखा। उन्होंने उनकी माथे को चूमा और फिर बाहर आकर लोगों को संबोधित किया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो सुन लो कि वह अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो जान लो कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। फिर उन्होंने कुरान की यह आयत पढ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल हैं और उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर वह मर जाए या शहीद कर दिए जाए तो क्या तुम अपने पुराने तरीकों की तरफ लौट जाओगे? जो भी ऐसा करेगा वह अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अल्लाह उन लोगों को इनाम देगा जो उसके शुक्रगुजार हैं। सूरह आले इमरान 344। उमर की आंखें खुल गईं। अबू बकर का यह बयान सुनते ही हजरत उमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़े और कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह आयत आज ही उतरी हो। इसके बाद भीड़ शांत हो गई और हर कोई इस सच्चाई को स्वीकार कर सका कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस्लाम का संदेश अमर है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरा हो चुका था। उनकी शिक्षाएं और इस्लाम की रोशनी हमेशा के लिए दुनिया में जगमगाती रहेगी। उनका जाना एक युग का अंत था,
लेकिन उनके द्वारा दिया गया संदेश अनंत काल तक अमर रहेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके चाचा हजरत अब्बास ने उनके गुस्ल और कफन की देखरेख की। उनके मुबारक जिस्म को इत्र से महकाया गया और कफन में लपेटा गया। कब्र की जगह को लेकर मतभेद, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफनाया जाए, इस पर मुहाजिरीन, कुरैश और अंसार के बीच मतभेद हो गया। अंसार चाहते थे कि उन्हें मस्जिद ए नबी के पास दफन किया जाए, जबकि कुरैश का मत कुछ और था। लेकिन हजरत अबू बकर ने यह मामला हल कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना था कि किसी भी नबी को वहीं दफनाया जाना चाहिए जहां उसकी वफात हुई हो, घर में ही खुद ही कब्र। इस हदीस को सुनते ही सभी ने सहमति जताई और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र उसी जगह खोदी गई जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी, हजरत आयशा के कमरे में, उनके बिस्तर के नीचे। तदफीन के अंतिम चरण, कब्र तैयार होने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म को धीरे धीरे उसमें उतारा गया। सहाबा ने अशकों के साथ जनाजे की नमाज अदा की। हजरत अली, हजरत अब्बास और उनके बेटे फजल और कस ने मिलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। फिर कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया गया। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में 63 वर्षों की जिंदगी पूरी हुई। उनकी रोशन तालीमात रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। उनके जाने से मुसलमानों पर गम और मातम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इस्लाम का पैगाम कयामत तक जिंदा रहेगा। सलाम हो आप पर ए नबी, अल्लाह की रहमत और बरकत आप पर हो। यह थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अगले रोमांचक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।